हमारा जब काफिला औरंगाबाद की सरजमीन से गुजरकर उस कॉलोनी में पहुंचा जहां सारी कॉलोनी शकीलियों की बनी हुई है, सारे मकानात एक ही तर्ज के हैं और सब मकानात के अंदर ऐसी लगा हुआ है। मेरी तरफ आप देखेंगे थोड़ी देर, ये मेरा कुर्ता है, ये मेरा पायजामा है, यही कुर्ता, यही पायजामा और यही टोपी और यहाँ सजदे का निशान लगा हुआ था। छोटे मोबाइल पर एक 22 साल का नौजवान बात करता हुआ बहुत खूबसूरत आ रहा था। हमने कहा मौलाना ये कौन है? ये तो हमारा आदमी है। कहा मौलाना ये इस कॉलोनी में जितने लोग खड़े हुए हैं ये सारे के सारे शकीली हैं, सारे के सारे। पूरी कॉलोनी के बच्चे, चाहे 6 साल का 7 साल का बच्चा, हमने जो आंखों से देखा इसी कुर्ते और पायजामे में था। हमारी मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, आपने नहीं देखा? मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर इससे अभी 1 साल पहले वहां एक कैसिए पकड़ा गया। मेरी आपसे गुजारिश है आप अपने उलमा के साथ जुड़ कर रहे। मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ हमारा ये बड़ा तबका जवानों का यहाँ बैठा हुआ है जो मोबाइल अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वक़ाल तआला व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल क़ौमन ग़ैरकुम सुम्मा ला यकूनू अम्सालकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। एक आम सी बात है, अगर आदमी को किसी राह चलना नहीं आता तो किसी से पूछ लेना चाहिए। आदमी किसी रास्ते को नहीं जानता तो उसको मालूम कर लेना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि वक्त भी बचेगा और आदमी जल्दी से अपनी मंजिल पर भी पहुंच जाएगा। और अगर आदमी किसी से सवाल ना करे, किसी से मालूम ना करे, अपने दिल में लिया घूमता रहे तो वक्त भी ज़ाय होगा, मंजिल में पर भी देर से पहुंचेगा। हमारा ये इलाक़ा बुज़ुर्गों का इलाक़ा है, अल्लाह वालों का इलाक़ा है। आप थोड़ी देर बाद को बहुत तवज्जो के साथ बजाय इधर उधर देखने के थोड़ी देर के लिए आप मुतवज्जा रहें, बात को ध्यान से सुने। हमारा यह इलाक़ा बुज़ुर्गों का इलाक़ा है और जिसकी पहचान सबसे अच्छी ये है जो आप हजरात जितने अफराद मदारिस से जुड़े हुए, दावत और तबलीग की मेहनत से जुड़े हुए तशरीफ़ फरमा है। ये इस इलाक़े की खुसूसियत है। अल्लाह ताला ने हमें यहाँ इस इलाक़े में पैदा फरमाकर बहुत बड़ा एहसान फरमाया हमारे ऊपर। वरना यहाँ से अलग हटकर थोड़ा सा अलग हटें तो आपको एक ही मस्जिद में कई तरह के लोग नमाज पढ़ने वाले मिलेंगे, कई तरह के अज़हान के लोग मिलते हैं। हमारा ये इलाक़ा बिल्कुल साफ़ सुथरा, जहाँ उलमा ने हमारे बड़ों पर मेहनतें की हैं, उनके अंदर के दिलों पर मेहनतें की, जिसको हज़रत मौलाना हारून साहब बता रहे थे, और इदारे कायम किए। उनसे एक एक नगर और एक एक सिमत दे दी गई कि आपको जाकर वहाँ काम करना है, आपको जाकर वहाँ काम करना है। जिस वक्त ये मदारिस का काम शुरू हुआ उस वक्त भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मदारिस की। आज जिस दौर में मैं और आप बैठे हुए हैं, इस दौर में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मदारिस की, मकातिब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आम तौर से ये बात कहता हूँ कि जिन्होंने पेप्सी बनाई और कोका कोला बनाया और मिरिंडा बनाई, वो पता नहीं कहाँ हैं, मालिक कहाँ हैं। लेकिन अगर आपको किसी छोटे से छोटे देहात में भी अगर आप ये चाहें
कि मुझे माज़ा मिल जाए, मुझे कोई और ठंडी बोतल मिल जाए, तो छोटे से छोटे गांव की छोटी से छोटी दुकान पर भी आपको ठंडा मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। मालिक कहाँ है उसका तो पता नहीं है, कहाँ का बनाने वाला है, कहाँ से हुआ है, उसकी एक सोच उसके अंदर की। मैं बहुत अहम बात मेरे जहन में आ रही है, जो अल्लाह ताला मुझे भी उसके अमल की तौफीक दे और आप भी कहो कि इंशाअल्लाह इस काम में सब लगे। उसने अपना एक काम शुरू किया और दुनिया के कोने कोने और गांव दर गांव, दुकान दर दुकान अपनी फैक्ट्री के बनाए हुए अपना सामान हर गांव, हर दुकान, छोटी बड़ी पर सब जगह अपना काम किया है, पहुंचाया है सामान को। मैं और आप भी बैठे हुए हैं, हम अंदाज़ा ये लगाएं कि हमारे पास जो दीन अल्लाह की अनमोल नेमत है, हमने इसके पहुंचाने में अपने आप को कितना लगाया है। अपना मैं बहुत मुख्तसर बड़ी अहम अपने आप को कितना लगाया है और कितना वक्त 24 घंटे में से उस दीन पर लगाने के लिए निकाला है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्के और मदीने की गलियों में नाजिल हुआ है। अब उसके साथ क्या हो रहा है, क्या हालात हैं, कैसे हैं, हमें सर्वे करना चाहिए अपने गांव का, हमें सर्वे करना चाहिए अपनी गली का, अपने मोहल्ले का, अपने अतराफ का। हजरत मौलाना कारी सिद्दीक अहमद साहब, जिनको पूरी दुनिया जानती है, उनके नाम से पहले, सिद्दीक से पहले एक लफ्ज लगाया गया है आरिफ बिल्लाह। उन्होंने अल्लाह को पहचान लिया। जो अल्लाह को पहचान ले, आरिफ बिल्लाह के मुतालिक मैंने पढ़ा है, कारी सिद्दीक साहब नबी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने मदारिस जो अपना काम कर रहे हैं और जो उलमा काम कर गए हैं, मुझे सिर्फ ये बात समझनी है कि अब इस काम की कितनी ज़रूरत है। दुकान वाले से गुजारिश है कि दुकान का शटर बंद कर अपने 24 घंटे में से वक्त निकाले। किसान से गुजारिश है अपने किसान की खेती बाड़ी से फारिग कर बाहर मखलूक के लिए वक्त निकाले। मौलाना से गुजारिश है अपनी इमामत और खिताबत में से वक्त निकाल कर बाहर की जिंदगी के लिए वक्त निकाले, जो सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत कारी सिद्दीक साहब बांदवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू तशरीफ ले गए। आप जब बांदा तशरीफ ले गए और बांदा आप पहुंच गए, वहां रेगिस्तान और एक अजीब सा इलाका, वहां उस जगह का कारी सिद्दीक साहब बांदवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने ये ख्वाहिश जाहिर की उस वक्त लोगों से कि मुझे यहाँ एक इदारा बनाना है। इदारा ये नहीं कि बिल्डिंग और बनानी है, मुझे बच्चों को लाकर उनकी दीनी तरतीब बनानी है। तो हज़रत कारी सिद्दीक साहब बानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू एक गांव तशरीफ ले जाते हैं। गांव में जाकर मस्जिद में ऐलान फरमाते हैं और लोगों से कहते हैं कि थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो सारे गांव के लोग रुक गए। हज़रत कारी सिद्दीक साहब उठे और उन्होंने लोगों से दीन की बात, मोटी मोटी बातें आपने तरगीब के एतबार से उनको दी, उनको बताया, उनको जरूरत समझाई, उनको दीन की अहमियत समझाई, उनको दीन की तरफ रग़बत दिलाई। तो कारी सिद्दीक साहब बानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने फरमाया, मैं आपके यहाँ आपके बच्चों को लेने आया हूँ, आप मुझे अपने बच्चे दे दें, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपके बच्चों को दीन सिखाऊंगा,
मैं आपके बच्चे को दीनदार बनाने की कोशिश करूंगा, मैं आपके बच्चों को अकायद की दुरुस्तगी कराऊंगा, मुझे आप अपने बच्चे दे दें। ये गांव-गांव जाकर कारी सिद्दीक साहब बांधवी नव्वरल्लाहु मरकदहू तश्कील फरमाया करते थे। एक गांव आपका जाना हुआ, मस्जिद में आपने खड़े होकर तकरीर फरमाई और फिर उठ करके आपने तरगीब दी और लोगों से बजाय पैसे के बच्चे मांगे, अफराद की तश्कील की, उलमा से बच्चों की तश्कील की। तो एक गांव में एक देहाती आदमी जब बच्चों की तश्कील हो रही थी, वो खड़ा हुआ और कारी सिद्दीक साहब बांधवी नव्वरल्लाहु मरकदहू से कहने लगा कि कारी साहब, मेरा एक ही लड़का है, एक ही बच्चा मेरे पास है और वो बकरियां चराने जाता है, उनका घास भी वही लेकर आता है। आप अगर मेरे बच्चे को ले जाएंगे तो हमारे यहाँ बकरियों को कौन चराएगा और इनका चारा और घास कौन लेकर आएगा? हज़रत कारी सिद्दीक साहब बांधवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने फरमाया उस गांव के आदमी से, भाई अपने बच्चों को, अपनी इस औलाद और इस नस्ल को, इनको तो मेरे हवाले कर दो, मैं इनको बांधा लेकर जा रहा हूं और अपनी बकरियां चराने के लिए और इनका घास और चारा लाने के लिए आप एक नौकर का इंतखाब कर लो। हर महीने उस नौकर की तनख्वाह सिद्दीक दिया करेगा, लेकिन तुम्हारे बच्चे की जिंदगी में दीन आना जरूरी है। अगर दीन के बगैर जिंदगी गुजारी जाएगी। कारी सिद्दीक साहब बानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने बहुत सारे तलबा को इकट्ठा किया, उसमें 6 साल 7 साल छोटे छोटे बच्चे आ गए। उस वक्त बांधे का मदरसा नहीं था, आप घर लाया करते थे और घर में बच्चों को छोड़ देते थे और अपनी बीवी को बिठाते थे और बीवी की तरगीब करते थे और अपनी वालदा को बिठाते थे और वालदा का जहन बनाया करते थे। सुबह कोई बच्चा पेशाब कर देता था, किसी बच्चे की रात में पेशाब हो गया, किसी की बैतुल खला हो गई, तो बीवी जब चिढ़ती थी तो हज़रत कारी सिद्दीक साहब बांधवी अपनी बीवी को समझाया करते थे, उसके साफ करने पर अजर बताया करते थे। रोजाना सुबह उन बच्चों के कपड़े धोना, उनको नहलाना और धुलाना, उनकी वालदा सुबह को उठकर ये सारे घर को साफ करना, इस तरह से कारी सिद्दीक साहब बांधवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने ये इदारों का जाल बिछाया है। हमारे उलमा ने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया है। मैं अभी तकरीबन 1 हफ्ता पहले हैदराबाद में एक प्रोग्राम था, 9 स्टेट के उलमा वहां आए थे। वहां प्रोग्राम में कोई बात नहीं की गई, सिर्फ यही बात की गई है कि बेदीनी की हवा, बेदीनी की लहर अब चारों तरफ चल पड़ी है, इसको कैसे रोका जाए। मेरे साथ यहाँ से उलमा और भी उलमा मौजूद थे। वहां ये तय किया गया कि एक अपने महल्ले या अपनी बस्ती का एक आलिम दीन के लिए जरूरी है कि वो 20 गांव की फहरिस्त बनाए और 20 दिन एक गांव में एक दिन जाएगा। यहाँ कितने गांव होंगे आपके अतराफ में जहाँ जिस गांव में मस्जिद नहीं है, किसी गांव में मुसल्ला भी नहीं है, किसी गांव में जाकर दीन की बात समझाने वाला भी नहीं है। अब से तकरीबन 15 साल पहले जब पंजाब का दौरा हुआ था तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की टीम के साथ में, तो हम एक गांव में गए। उस वक्त कादियानियों का बड़ा इजलास होने वाला था, वहां के लोग बसों में भरने के लिए तैयार थे। जब हम रात को 1 बजे बैठे रहे, कारी हिफ्ज़ुर रहमान साहब फुलती हमारे साथ में मौजूद थे। वो रात के 1 बजे आया, उससे बात की, उसके घर पानी पिया, उससे चाय पी। वो फूट फूट कर रो रो कर ये कह रहा था कि आप बहुत लेट आए हैं समझाने के लिए, आप बहुत जमाने के बाद आए हैं, हम बहुत दूर निकल चुके हैं, हमारे रिश्ते उनके साथ हो चुके हैं, हमारा संबंध उनके साथ हो चुका है, हमारे ताल्लुकात वहां जुड़ चुके हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, जलसा तो होता ही रहेगा, काम के लिए आपको उठना पड़ेगा, आपको काम के लिए आगे आना पड़ेगा। अगर आपने अपने औकात को फारिग न किया तो मेरे भाई मोबाइल पर जो आप रोजाना देखते रहते हैं, ये देखते ही रह जाओगे और हमारे सामने ये समन कहीं ऐसा ना हो कि ये दूसरी तरफ रुख फेरता हुआ चला जाए। जितना जिम्मेदार महफूजुर रहमान है, इतने ही जिम्मेदार आपकी कंधों पर भी ये जिम्मेदारी डाली गई है। दीन हमारे सब के लिए जरूरत है, हमें सबको दीन के काम के लिए, जहां ये मदरसा इस काम को कर
रहा है। आप अपने घर से कितने अगर सर्वे कर लिया जाए, आप अपने घर जाएं शाम को जाने के बाद जो बच्चा मदरसे में पढ़ने आता है उसको बिठाएं, उनकी वालिदा को बिठाएं, अपनी दादी को बिठाएं, घर में बड़ी औरतों को बिठाएं। बहुत सारी औरतें घरों में ऐसी मिल जाएंगी जिनकी नमाज दुरुस्त नहीं है। बहुत सारी औरतें घरों में ऐसी मिल जाएंगी जिनके दुआएं कुनूत याद नहीं है। बहुत सारी घरों में औरतें ऐसी मिल जाएंगी जिनकी नमाज की नीयतें ठीक नहीं है। इस इलाके की बात कर रहा हूं जहां इतने बड़े बड़े इदारे मौजूद हों। हमारी बेफिक्री ने हमें बहुत दूर ढकेल दिया है। मेरी हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है, आपसे दरखास्त ये है, सबको इस काम में लगना पड़ेगा, सबको उठना पड़ेगा, सबको अपनी गली की फिक्र करनी पड़ेगी। हज़रत मौलाना ग़ियास अहमद साहब रशादी दामत बरकातुहुल आलिया ने रोड मैप बनाया है। हज़रत वाला ने एक गली पर एक बूढ़ी औरत को नकीबा बनाया है। उस औरत का काम क्या है? उस औरत का काम यह है, हमारी गली में कौन औरत आज नहीं आई है, तालीम के बहाने से आ गई है, बाहर पानीपत से आ गई है, कोई औरत कैराने से तालीम करने आ रही है। आपको अंदाजा नहीं है वो तालीम करने वाली नहीं आई है, वो क्या लेकर आई है, क्या जहन लेकर आई है, आपको अभी उसका अंदाजा नहीं है। आप हालात से वाकिफ नहीं है, आप नहीं जानते। ये जो रमजान गया इससे पहले दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम साहब ने ऐलान किया था सबके सामने, अपनी मस्जिदों में रमजान में जो एहतिकाफ होगा किसी नए आदमी को एहतिकाफ में ना बिठाएं, मोतकिफ ना बनाएं, इसलिए कि हो सकता है वो किसी फितने का अंदेशा हो। हमने कैराने के अतराफ का दौरा किया पिछले इसी रमजान से पहले। मैं तकरीबन 15 या 20 गांव खुद गया ये बातें देखने के बाद, और गांव में जाकर ये बातें की हैं लोगों से। देखो अपने यहाँ आने जाने वालों को जरा देखते रहो। तो एक गांव में हमने देखा, बताया लोगों ने कि ये आदमी हमारे यहाँ जमात में आया था, 2 महीने हो गए हैं, मस्जिद ही में रहता है, कुरान पढ़ता है, रोजा रखता है, हमारे लिबास में मौजूद है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, खाना यही आ जाता है। सवाल ये खड़ा होता है 2 महीने से एक आदमी आया हुआ है, हमारी मस्जिद में करता क्या है, वो कहना क्या चाहता है। मेरी आपसे गुजारिश है, मैं बयान नहीं कर रहा हूँ, फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरी ये दोनों आंखें गवाह हैं। मैं इन आंखों से देखकर पूरे महल्ले को देखकर आया हूँ। जब मैं औरंगाबाद गया, हमारी ये पूरी टीम, तो हमने मौलाना से कहा यही वो शकीली रहता है जो शकीली फितना हमारे इन बच्चों को पता नहीं है। हम नहीं जानते कि क्या मुल्क में हो रहा है और कहां से ये सैलाब चल पड़ा है और कहां से ये जरासीम फैलाए जा रहे हैं। एक मुकम्मल तरतीब के ताल्लुक तरतीब से ये काम हो रहा है। हमारा जब काफिला औरंगाबाद की सरजमीन से गुजरकर उस कॉलोनी में पहुंचा जहां सारी कॉलोनी शकीलियों की बनी हुई है, सारे मकानात एक ही तर्ज के हैं और सब मकानात के अंदर ऐसी लगा हुआ है। मेरी तरफ आप देखेंगे थोड़ी देर, ये मेरा कुर्ता है, ये मेरा पायजामा है, यही कुर्ता, यही पायजामा और यही टोपी और यहाँ सजदे का निशान लगा हुआ था। छोटे मोबाइल पर एक 22 साल का नौजवान बात करता हुआ बहुत खूबसूरत आ रहा था। हमने कहा मौलाना ये कौन है? ये तो हमारा आदमी है। कहा मौलाना ये इस कॉलोनी में जितने लोग खड़े हुए हैं ये सारे के सारे शकीली हैं, सारे के सारे। पूरी कॉलोनी के बच्चे, चाहे 6 साल का, 7 साल का बच्चा, हमने जो आंखों से देखा इसी कुर्ते और पायजामे में था। हमारी मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, आपने नहीं देखा? मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर इससे अभी 1 साल पहले वहां एक केस ये पकड़ा गया। मेरी आपसे गुजारिश है आप अपने उलमा के साथ जुड़ कर रहे। मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, हमारा ये बड़ा तबका जवानों का यहाँ बैठा हुआ है जो मोबाइल की दुनिया में गुम रहता है। जहाँ देखा आपने मोबाइल पर किसी को अमामा बांधे हुए, जहाँ देखा आपने लंबी दाढ़ी छोड़े हुए, आपने उसकी उंगली मारी, उसको आपने सब्सक्राइब किया, आपने उसके बयान को सुना। आप नहीं जानते हैं कि वो कैप्सूल में रखकर कौन सी दवा आपके दिल को पहुंचा रहा है, आपके दिल को दागदार कर रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है, दरखास्त कर करके जा रहा हूं, आपके रहबर मोबाइल नहीं है। हाँ, जिन उलमा को आप जानते हैं, जिनसे आपकी दी शरीद है, मैं आम तौर
से ये बात कहता हूँ, जब आदमी रास्ता चलता है भूल जाता है, हमारे बड़े हमसे घर से ये कहकर भेजते हैं अगर रास्ता मालूम करना हो तो किसी आदमी से नहीं, पुलिस वाला कोई खड़ा होगा उससे रास्ता मालूम करना। मेरे भाई, जब एक मसाफत का रास्ता भी हम किसी गैर आदमी से नहीं पूछ सकते, ये उलमा हमारे दरमियान में मौजूद हैं। आपके घरेलू मसाइल हो, आपकी मसाजिद के मसाइल हो, आपकी कुर्बानी से मुताल्लिक मसाइल हो, आपके अकीदे से मुताल्लिक मसाइल हो, नमाज जनाजा से मुताल्लिक आपके मसाइल जुड़े हुए हो, हमारे यहाँ ये उलमा बैठे हुए हैं। आप इन्हीं उलमा से राब्ता करें, वरना तो हर अच्छी गाड़ी मंजिल तक नहीं पहुँचा सकती। हर अच्छी गाड़ी जिसका डेकोरेशन बहुत अच्छा हो, जिसका चेहरा मोहरा बहुत अच्छा हो, हर किसी ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको राह रास्त में ले जाकर मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगा। मेरा एक सीधा सा सवाल है आप हजरात से, शकीली लोग बहुत बढ़ गए, कादियानी लोग इतना सारा बड़ा इलाका, हमारे गांव में शकीली कैसे आ गया? हमारे गांव में कादियानी ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोया के नबूवत का इनकार किया है, आपकी खत्म नबूवत के मुनकिर हैं, कुरान करीम की जो पेशीन गोइयां हैं उनका इनकार कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश और दरख्वास्त और इल्तिजा है, पंजाब का यही इलाका है, इस इलाके के मौलाना अब्दुल हक साहब गुजरे हैं, वो मेहनत कर कर अपने घर तशरीफ लाए। उनका एक ही लड़का था, उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाकर अपनी दवाई पिलाने के लिए अंदर ढक्कन में दवाई डाली थी और बच्चे को पिलाने वाले थे। एक अचानक आदमी आया और उसने दस्तक दी दरवाजे पर और आकर कहा, मौलाना आप कहाँ हैं? कहा क्या बात है? कहा फुला गांव में लोग कादियानी बन गए हैं, आप तशरीफ लेकर के आए। हजरत वाला ने वो ढक्कन नीचे रखा और बीवी से कहा, मेरा थैला उठा करके लाओ, मैं जा रहा हूँ और बच्चे को तुम दवाई पिला दो। बस ये कहकर के हजरत निकले हैं। आप बस स्टॉप पर खड़े हैं, बस पर सवार हो रहे हैं, पीछे से एक आदमी दौड़ा हुआ गया। उसने कहा, हजरत वाला रुक जाइए, आपका जो बच्चा बीमार था उसका इंतकाल हो चुका है, उसको नहलाइए, उसकी तजहीज और तकफीन कर कर जाइए, उसको कब्र में रख कर जाइए। हजरत वाला ने ये जवाब दिया है, इसीलिए कहा गया है अल उलमा वरसतुल अंबिया। पीछे बैठे हुए आलिम जो इस स्टेज पर और इस बड़े समंदर में बैठे हुए हैं, आपने फरमाया कि मुझे जिस मिशन पर मैं निकल चुका हूँ, बच्चे की मौत मुझे वापस नहीं ला सकती। अगर मुझसे ये सवाल कर लिया गया, तुम्हारे होते हुए लोग कादियानी बन रहे थे, तुम्हारे होते हुए लोग शकीली बन रहे थे, ना मेरे पास जवाब होगा ना आपके पास जवाब होगा। मेरे लिए भी जरूरी है कि हम भी अपने औकात में से वक्त को निकाल कर इस काम की फिक्रों में लगेंगे। हमारा ये काम जो इदारों से चल रहा है, हमारा ये काम जो मकतबों के जरिए से चल रहा है, एक बात याद आ जाती है, हजरत मौलाना अली मियां नदवी नव्वरल्लाहु मरकदहू, सऊदी अरब में उनको शाह फैसल अवार्ड से, आखिरी बात कह रहा हूँ, शाह फैसल अवार्ड से आपको नवाजा जाना था। हजरत मौलाना अली मियां नदवी नव्वरल्लाहु मरकदहू के पास वहां से इत्तला आई कि आप फुला तारीख में सऊदी अरब तशरीफ लाएं, आपको शाह फैसल अवार्ड से पूरी दुनिया में नवाजा जाएगा, इस मर्तबा आपका नाम मुंतखब हुआ है। हजरत ने फरमाया ठीक है। वो तारीख आई तो किसी दीनी काम की वजह से आप नहीं पहुंच सके, आपने अपने शागिर्द रशीद मक्कतुल मुकर्रमा में रहने वाले अब्दुल्ला को फोन पर बताया, जाओ बेटे आज अवार्ड से नवाजा जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, आज वो अवार्ड तुम ले लो। वो वहां उनका शागिर्द रशीद जाता है, अवार्ड को लेता है। वहां उस वक्त के बादशाह अवार्ड के साथ साथ 1 लाख डॉलर हजरत मौलाना अली मियां नदवी नव्वरल्लाहु मरकदहू को ये कहकर देते हैं, ये आपके लिए है। हजरत मौलाना अली मियां को बताया गया, आज यहाँ की हुकूमत सऊदिया ने 1 लाख डॉलर आपको दिए हैं। क्या दिल दरिया था उस आलिम दीन का। आपने फरमाया 50,000 डॉलर मस्जिद नबी में हिफ्ज करने वाले तलबा के मुदीर को दे दिए जाए और 50,000 डॉलर फुला मुल्क को दे दिए जाए। वहाँ बहुत
सख्त जरूरत है। मेरे भाई हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुम ने जब ये वाकया बयान किया मौलाना अली मियां नदवी को वजू कराते हुए, तो उस वक्त मौलाना अली मियां ने फरमाया था, बेटे सज्जाद, मुझे बचपन से कभी दुनिया से मोहब्बत नहीं हुई है, मुझे कभी पैसे से मोहब्बत नहीं हुई है। मेरी आपसे भी गुजारिश है, हम आपके बच्चे आपके घर के हैं, आपने मदरसों में छोड़ा है, आप ही के बच्चों और औलादों को पढ़ा रहे हैं, हम भी एक घर के बच्चे हैं, हम भी यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ अगर 300 400 600 700 बच्चे पढ़ते हैं, ये सब आप हजरात के बच्चे हैं। हमारी घुट्टी में ये डाला गया है, हमारे असातिज़ा ने, हमारे बड़ों ने, मरते दम तक यही काम करना है। हम रोजाना दुआ मांगते हैं, ए अल्लाह दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमा, दीन के काम के लिए कबूल फरमा, हमारी औलाद और नस्लों को भी कबूल फरमा ले। मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे दरख्वास्त ये है, हजरत मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब मद्दजिल्लहुल आली ने मुझे यहाँ आकर जो बताया, जो आपको इजहार किया था कि हमारा कोई इरादा नहीं था बाहर मदरसा बनाने का और ये बड़ा काम करने का, लेकिन इस वक्त की बहुत मारूफ, बहुत मशहूर, बहुत मकबूल, अल्लाह ताला ने उनको ऐसी मकबूलियत अता फरमाई है कि रोज़ाना जोक दर जोक लोग वहीं तशरीफ ले जाते हैं आपके पास और अजीब अजीब वाक़ियात सुनाते हैं। ये मेरी भी खुशनसीबी है, आपकी भी खुशनसीबी है। अगर मदरसा बनाते मौलाना आरिफ साहब तो बात अलग थी। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आपके गाँव की और आपकी खुशनसीबी है, एक ऐसा बड़ा आरिफ बिल्लाह आपके गांव में आकर एक जरूरत उसकी आंखों ने महसूस की है। मेरी नजर उस दीवार तक देख रही है, आपकी नजर महफूजुर रहमान को देख रही है, अल्लाह वालों की नजरें कहां तक देख रही है वो तो अल्लाह ही जानता है। मौलाना आरिफ साहब से ये कहकर गए हैं, यहाँ बच्चियों का इदारा बनाओ, इलाके में इर्तिदाद फैला हुआ है, बच्चियों को लाकर यहाँ रखो, उनका ईमान महफूज रहेगा, अकायद की दुरुस्तगी कराओ। मेरी आप हजरात से गुजारिश है, ये सारा मजमा, ये जितना मजमा बैठा हुआ है आपने दे रखा है, ये जितना मजमा बैठा हुआ है, अगर हाथ उठाकर ये सारे कह दें कि जो सूफी मोइनुद्दीन साहब कहकर गए हैं हम उसके लिए तैयार हैं, आप तैयार हैं? आप ये सारा मजमा कहे, अल्लाह तुम्हारे हाथों की लाज को रख ले, अल्लाह तुम्हारे हाथों की लाज को रख ले। दूसरी बात जो मौलाना आरिफ साहब ने बताई वो अजीब है कि पहली बार तशरीफ लाए तो मदरसे की तरफ इशारा और हुक्मत कहकर गए, और दूसरी बार तशरीफ लाए तो ये सवाल किया कि अभी काम शुरू या अभी बना नहीं है। मेरे भाई ये ऐसा काम है कि अकेला आदमी नहीं कर सकता। आप सब लोगों ने हाथ उठाकर ये यकीन दिलाया है कि इंशाअल्लाह सूफी जी के अल्फाज जो जबान से निकले हैं वो निकले नहीं हैं, वो रब्बे जुल जलाल ने निकलवाए हैं। सूफी जी बहुत सारे मदरसों में जाते हैं, किसी जगह जाकर ये नहीं कहते यहाँ कमरा बना लो, यहाँ मदरसा बना लो, दुआ कर कर आते हैं। उनको क्या नजर आया है, उन्होंने क्या देखा है, उनके दिल में अल्लाह ने क्या बात डाली है, और एक बार नहीं 2 बार इशारा कर दिया है। हम जितने आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी आपसे गुजारिश दरखास्त ये है, 5 मिनट का टाइम है, हमारे लिखने वाले अफराद मौजूद हैं, आप अपनी तबीयत के मुताबिक, मैं खुल कर कह रहा हूँ, आप जोर से नहीं, आप दिल पर बोझ डालकर नहीं, ये इदारा बनेगा इसे अल्लाह बनवाएंगे, जो काम करता है अल्लाह कराएंगे। अल्लाह किससे कराएंगे? वो किसी से भी अपना काम करा सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश दरखास्त इल्तिजा ये है, 1000 ईंट से शुरू करेंगे, जिसकी मर्जी आएगी वो 2000 और 3000 खुद लिखवाए, हम नीचे से शुरू करेंगे, ऊपर वाले खुद बताएंगे। आप खड़े हो जाएं अपने वालिद के लिए, अगर